हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। पिछली दो कक्षाओं में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। आज हम दर्पण के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। दर्पण मिरर। दर्पण एक क्या है? परावर्तक सतह है जो प्रकाश को उछालकर या तो वास्तविक छवि बनाता है या आभासी छवि बनाता है। उछालकर मतलब परावर्तित करके। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है। क्या है? दर्पण एक परावर्तक सतह परावर्तक पृष्ठ है जो प्रकाश को उछालकर परावर्तित करके या तो वास्तविक छवि बनाता है या आभासी छवि बनाता है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो वह दर्पण उसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पण कांच के सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब उस कांच के अंदर हमें दिखाई देता है। ठीक है। आगे देखो, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? एक तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी दो भाग हैं, एक तो उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण। अब हम समतल दर्पण के बारे में पहले विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। समतल दर्पण एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाता है। मतलब कि एक साइड तो परावर्तक सतह होती है, एक साइड पॉलिश की होती है, और पॉलिश भी चांदी की या पारे की जाती है। ठीक है, Hg। ठीक है। आगे देखो, ये अपना है एक समतल दर्पण है। ये क्या है? एक समतल दर्पण। इस साइड क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु है, और इधर छवि इमेज बन रही है। ठीक है। ये कोई ए और बी वस्तु है, और ए डैश बी डैश यहाँ एक छवि इमेज प्रतिबिंब बन रहा है। अब समतल दर्पण की विशेषता देखो, पर यदि प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। इसका पृष्ठ समतल होता है। एक तो बात, इसका पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। तीसरा पॉइंट देखो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार लगभग वस्तु के आकार के बराबर होता है। चौथा पॉइंट, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है। जैसे अपन देखते हैं कि कांच दर्पण के सामने अपन खड़े हैं तो उसमें भी अपन को उतना ही दूरी पे दिखाई देगा जितने हम कांच के सामने दूरी पे खड़े हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट देखो, प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। आभासी को हम काल्पनिक भी बोलते हैं। वस्तु के बराबर और सीधे होते हैं। ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और काल्पनिक, वस्तु के बराबर व सीधे होते हैं। छठा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू वी चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अगला देखो, सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या? समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि अपन को कांच के अंदर पूरा शरीर देखना है तो कांच की साइज कम से कम अपने शरीर से आधी होनी चाहिए। ये इसमें कहा गया, दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है। नोट देखो, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन बनता है। यदि अपन कांच में अपना फेस देखते हैं तो उनमें अपना राइट तो लेफ्ट होता है और लेफ्ट राइट हाथ दिखाई देता है, उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है? गोलीय दर्पण। पहला पढ़ लिया हमने समतल दर्पण, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, वो ये क्या है? गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण तो एक प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण देखो पहला, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ है जो अंदर की ओर होगा, गोले के केंद्र की ओर होगा, वो क्या है कि अवतल दर्पण कहलाता है। इनका 10वां भाग परावर्तक का कार्य करता है। जो अंदर की ओर होता है वो परावर्तक का कार्य करता है। प्रतिबिंब वास्तविक है उल्टे होते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे? वास्तविक और उल्टे होते हैं। आगे देखो, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यह प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है या केंद्रित करता है।
इसमें देखो परावर्तित पृष्ठ अंदर की ओर है, 10वां भाग में परावर्तित पृष्ठ है, बाहर इस पे पॉलिश की हुई है। इधर देखो साइड में, ये पी क्या है, ध्रुव है, आर वक्रता त्रिज्या, सी वक्रता केंद्र और परावर्तित पृष्ठ अंदर की ओर। ये क्या है कि मुख्य अक्ष। और ये क्या करता है, यहाँ से किरणें आती हैं, उनको क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, टकराने के बाद ये इकट्ठे होती हैं किरणें, इस कारण इसे अभिसारी भी कहते हैं। अभिसारी किरणों को इकट्ठा करता है। अवतल दर्पण की विशेषता हो गई, परिभाषा हो गई। अब देखो उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिनका या जिसका परावर्तित पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। अवतल में क्या था, अंदर की ओर है, और उत्तल में बाहर की ओर विपरीत। ठीक है, बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जिनका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है, उसमें अंदर का भाग 10वां भाग परावर्तक का कार्य कराता, और उत्तल में उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है। आगे देखो, प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनते हैं। ठीक है, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसे अपसारी कहते हैं। इसका डायग्राम देखो, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, इसका बाहर की ओर है। ठीक है, और अंदर पॉलिश की हुई है। पॉलिश किसकी की जाती है, चांदी पारा की। उत्तल दर्पण, इसमें देखो डायग्राम, वक्रता त्रिज्या, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, पी ध्रुव है, ये बाहर परावर्तक पृष्ठ, वक्रता केंद्र सी और मुख्य अक्ष। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषा देखो। पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र और मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखो ये पी आ गया। ठीक है, ये क्या है कि ध्रुव है। इसमें एक है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र या मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मतलब इधर देखो, इसके मध्य ये पी है, ये क्या है कि ध्रुव है। ठीक है, आगे देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी व वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। एक तो क्या है, ये रहा पी और सी को मिलाने वाली रेखा, पी और सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये आ रही है। ठीक है, ये क्या है कि मुख्य अक्ष। आगे देखो, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक जिस गोले का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ होना, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से, मतलब कि उनके मध्य की जो त्रिज्या आर है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोर्थ देखो, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जो अपन देखते हैं उत्तल दर्पण अवतल, ये एक गोले का ही भाग होते हैं। जैसे मतलब कि ये है, इसमें इतना मान सकते हैं, ये अपना एक दर्पण हो गया और ये केंद्र हो गया सी। ठीक है, तो क्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि ये दर्पण है, ये दर्पण से ये रेखा आ रही है, क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और यहाँ से टकराने के पश्चात यहाँ से गुजर गई, तो ये क्या हो गया, मुख्य फोकस एफ। ठीक है, फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। कि गोलीय दर्पण के ध्रुव पी मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी में संबंध,
ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, 10th में तो बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें क्या संबंध होता है। इसके वे न्यूमेरिकल भी आता है, वो भी हम देखेंगे आगे क्लास में, ठीक है। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के मध्य संबंध बताना है। तो r बराबर 2f या f बराबर r/2। इसका मतलब कि पंक्षांतरण करेंगे, विपरीत करेंगे, इधर करेंगे तो हो जाएगा f बराबर r/2। ये 2 इसके r के बट्टे में चला जाएगा। ओके, आगे देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। अब इनके उपयोग है, और 10th में तो 1-2 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूछे भी जाते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे आगे आपको मिलेंगे, ठीक है। पहले देखें हम अवतल दर्पण के उपयोग। पहला क्या है, आँख कान नाक के डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किया जाता है। आँख कान और नाक के डॉक्टरों के जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट व सर्च लाइट में भी इनका उपयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर होता है उसमें उपयोग किया जाता है। टॉर्च और सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाई की दुकान में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये 5 उपयोग है, वेरी मोस्ट उपयोग है, ठीक है। आगे देखो उत्तल दर्पण की। इसमें लगभग मुख्य तो एक ही उपयोग है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के चालक सीट के पास पीछे दृश्य को देखने के लिए, मतलब कि गाड़ी है उसके साइड में 2 कांच लगे होते हैं, उनको पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, साइड मिरर, ठीक है। धूप के चश्मे भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक सोडियम परावर्तक लैंप है, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग। सोडियम परावर्तक लैंप जो सड़कों के साइड में लाइट लगी होती है ना, उनमें होता है इसका सोडियम परावर्तक लैंप का उपयोग। आगे देखो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यूं क्या, वस्तु की दर्पण से दूरी। यूं क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। और दर्पण की f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल आता है 1-2 10th में या किसी एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे मिलते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो इंपॉर्टेंट बिंदु है 1-2। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर +1 आवर्धन होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर +1 होता है। तीसरा पॉइंट, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक, एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके, थैंक यू। हम आगे भी इसके प्रतिबिंब के रूपों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।